नमस्कार, आप देख रहे हैं जमशेदपुर टॉप न्यूज। मैं हूं अजय राज। जमशेदपुर की बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि द टाइम्स मीडिया, जिसका टैगलाइन है द न्यूज यू नीड, सूचना, सरोकार और समाधान की पत्रकारिता में विश्वास करता है। इसलिए हमारे सभी कार्यक्रम में हम बड़ी खबरों की सूचना देने के साथ साथ ये भी सूचना देते हैं जो किसी न किसी तरह से आप लोगों की मदद करता हो। खबरों में आज कोरोना की भी बात होगी, आपके ज़िले के मौसम का भी हाल बताएंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। हाथरस मामले की जांच पूर्व जज की निगरानी संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए इस घटना को शॉकिंग बताया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को विटनेस की सुरक्षा इंतजाम की जानकारी देने को भी कहा। भारत में पिछले 24 घंटे में 61,267 नए कोरोना केस देखने को मिले, वहीं 884 की मौत हुई। 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स के लोयल 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बिहार चुनाव में जेडीयू 122 सीटों पर तथा बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी। कृषि कानून पर पंजाब में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 600 अंक तथा निफ्टी 159 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 440 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, वहीं चांदी का दाम 1,300 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। नजर डालते हैं आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। कोडरमा के डोमचांच से भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदी हुई। सोमवार शाम एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विस्फोटक जब्त किया। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मंझलाडीह गांव में सोमवार सुबह सफेद मिट्टी के कथित अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से कम 6 महिला दब गईं। मलबे से 3 महिलाओं का शव निकाला जा चुका है, अन्य को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। झारखंड में सोमवार को कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, साथ ही साथ नए संक्रमितों से ज्यादा संख्या ठीक होकर घर जाने वालों की रही। सोमवार को कोरोना के 816 नए मरीज मिले, वहीं 1,284 पीड़ितों ने कोरोना को मात भी दी। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए पार्क को खोलने की इजाजत दे दी है। इससे उम्मीद बढ़ी है कि झारखंड सरकार भी पार्क खोलने की इजाजत जल्द ही दे सकती है। पार्क खुलने की संभावना को देखते हुए जुबली पार्क स्थित निको अम्यूजमेंट पार्क में तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची से बहरागोड़ा सीमा तक की 220 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 स्थानों पर टोल की वसूली की जाएगी। धालभूमगढ़ के कोकपाड़ा में टोल टैक्स की वसूली पिछले 1.5 वर्षों से की जा रही है। बुंडू में टोल प्लाजा बनकर तैयार है, पर अब तक टैक्स की वसूली शुरू नहीं हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जमशेदपुर के गालूडी के पास पुतडू और चांडिल रेल ओवरब्रिज पाटा गांव में टोल प्लाजा बनाने का फैसला लिया है। जिले में सोमवार को कोरोना के 80 नए मरीज मिले हैं और कुल मरीजों की संख्या 14,277 हो गई है। एक मरीज की मौत भी हुई है। अब तक 328 मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर 236 कोरोना मरीज ठीक होकर घर गए और 87% रिकवरी रेट से अब तक 12,355 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। लगभग 1.5 महीने बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या 1,614 है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। सूबे के कुछ भाग में आज बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने झारखंड के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, वहीं कई इलाकों में बादलों का डेरा रहेगा। अब जान लेते हैं झारखंड के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे जमशेदपुर टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।